हाय फ्रेंड्स, ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवजी सर और मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो आज हम अध्ययन करेंगे वर्ब के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब। व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब एंड हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा सूचना है, आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैं एक वर्ब का वीडियो बना चुका हूं, ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, या अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए ओशियन ऑफ नॉलेज को, ठीक है ना, जिसपे आपको अधिक से अधिक जानकारियां मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टॉपिक पे, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ठीक है, और जीके, इसके अलावा कंप्यूटर के भी वीडियो हैं, इंग्लिश के भी हैं, ठीक है ना। तो आप उसे वहां से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है? एन एक्शन वर्ड होता है, यानी कि वर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्क को प्रदर्शित करे, यानी वर्क को डिनोट करे, ठीक है ना, उसे हम वर्ब कहेंगे, ठीक है ना। वर्ब एन एक्शन वर्ड होता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब किसी कार्य को प्रदर्शित करता है, जैसे हो गया खेलना, कूदना, ठीक है ना, प्ले, जंप, फ्लाई वे, ठीक है ना, फ्लाई, चाहे फ्ली अवे, रन आफ्टर, ठीक है ना, वॉक, ये सब क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। लाफ, ठीक है, राइट, रीड, ठीक है ना, स्पीक, क्राई, वीप, ठीक है ना, स्लीप, ये सभी के सभी क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। और ये किसी न किसी वर्ब को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, यानी एक्शन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे तो वर्ब के विषय में मैं पहले वीडियो में अच्छे से समझाया हूं, ठीक है ना। यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको कृपया करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देखेंगे यहाँ पे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, लिख लेंगे यहाँ पे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने काइंड्स है? 3 है। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और तीसरा होता है एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ये 3 प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है ना। पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब और तीसरा एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो एक ही साथ सारा टाइप बताना असंभव है, ठीक है ना, और वीडियो भी टू लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से मैं आज फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है, ठीक है ना, वह क्रिया होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार जो क्रियाएं चेंज हो जाती हैं, जिनमें परिवर्तन आता है, वह फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाली क्रियाएं, ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार जो क्रियाएं चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ऐसे एक सूचना और मैं देना चाहता हूं कि एक बात नोटिस कर लीजिए कि कोई भी क्रिया हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। कोई भी क्रिया यदि लेते हैं तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे गो है
तो गो मीन्स जाना होता है तो ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। और इसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार जब चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ईएस लगा देते हैं, ठीक है ना। ईएस जोड़ देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्म चेंज करने के लिए, उसका नंबर चेंज करने के लिए हमें उसमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तब जाके उसका फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। ऐसे सारी क्रियाएं क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें सबके बस का नहीं है। सब टीचर ये बातें नहीं बताते हैं। जिसको जानकारी है वो तो बताएंगे ही, जिसको नहीं जानकारी है वो नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कोई भी वर्ब लीजिए, राइट मीन्स लिखना होता है तो ये प्लूरल फॉर्म में, किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, तो राइट में ईएस जोड़ देंगे, या राइट में ई तो पहले से लगा है, केवल एस जोड़ देंगे तो राइट्स हो जाएगी। राइट्स यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया राइट्स, यानी ये सिंगुलर फॉर्म आपका हो गया, ठीक है ना, सिंगुलर फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म में क्यों चेंज करते हैं, टेंस जब बनाते हैं तो टेंस के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं या सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर, प्लूरल में तो होता ही है, सिंगुलर में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो फाइनाइट वर्ब में देखें कितने प्रकार का फाइनाइट वर्ब होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब लिख लेंगे यहाँ पे, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फाइनाइट वर्ब भी 4 प्रकार का होता है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। There are 4 kinds of finite verb। पहला क्या होता है देख लेते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब, ठीक। और चौथा क्या होता है बच्चों, चौथा होता है फ्रेजल वर्ब, ध्यान देंगे कि PH होता है, ठीक है ना, स्पेलिंग PHRASL, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो ये इतने प्रकार की क्रियाएं होती है फाइनाइट वर्ब में, ठीक है ना। यानी कि जो सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार जो क्रियाएं चेंज हो जाती है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार या टेंस के फॉर्म के अनुसार चेंजिंग जिसमें आ जाता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और फाइनाइट वर्ब कितने होती है, तो 4 होती है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब और चौथा होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ इरेज कर दे रहे हैं ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है सकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है, ठीक है ना, जिसको कंप्लीट सेंस देने के लिए
ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक होता है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बनती है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। सकर्मक मतलब क्या, स मतलब साथ में, और कर्म मतलब जिसके कर्म, यानी जिसके ऑब्जेक्ट साथ में हो वो क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या, जिसके कर्म साथ में हो, जिसका ऑब्जेक्ट साथ में हो। द वर्ब्स व्हिच नीड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। जिन वर्बों को कंप्लीट सेंस प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे उसने मुझे दिया, देखिए ये कंप्लीट, ये सेंटेंस आपको अधूरा लग रहा होगा, ठीक है ना। उसने मुझे दिया, तो क्या दिया यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूं। उसने मुझे एक उपहार दिया, उसने मुझे एक उपहार दिया। ये देखो सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। चलिए देखते हैं, इसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। ही और गेव मी, ठीक है ना। ही गेव मी ए गिफ्ट, ही गेव मी ए गिफ्ट। उसने मुझे क्या दिया, एक उपहार दिया। उसने मेरी माँ ने मुझे एक गिलास दूध दी। मेरी माँ ने मुझे एक गिलास दूध दी, ठीक है ना। इस सेंटेंस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कि नहीं है, एक गिलास दूध। एक गिलास दूध यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। मेरी माँ ने मुझे क्या दी, तो एक गिलास दूध दी। यदि एक गिलास दूध को हटा देते हैं तो ये क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा और इस कंडीशन में अधूरा होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब का ये ट्रांजिटिव वर्ब का यही मेन चीज है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए सब सेंटेंस में। माई मदर, यहाँ के देखेंगे माई मदर गेव मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। माई मदर गेव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए ग्लास ऑफ मिल्क। यानी माई मदर गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है ना। इस तरह से और भी सेंटेंस लेकर के देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे ये ट्रांजिटिव वर्ब के तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और भी सेंटेंस जैसे लिखेंगे we have written a letter to him. We have written a letter to him. हमने उन्हें एक पत्र लिखा, किसके लिए, उसके लिए मैंने एक, या हमने, या हम लोगों ने उसके लिए एक पत्र लिखा, हम लोग उसके लिए एक पत्र लिख चुके हैं या लिख लिए हैं, ठीक है ना, या लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह के हैं ये सभी। देखेंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बताए थे एक
एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। ऐसे जनरली सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ये हुआ और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हुआ। उसने या हम लोगों ने लिखा, तो क्या लिखा, एक पत्र लिखा और किसके लिए लिखा, तो उसके लिए लिखा, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब क्या, अकर्मक मतलब हो गया कि जिन क्रियाओं को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और बिना ऑब्जेक्ट के ही कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो कि बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट हो जाती है। उनको कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, या कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ऐसी क्रिया, ठीक है ना। अकर्मक जिसका कर्म ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस देखेंगे जैसे शी इज लाफिंग, वह हंस रही है। शी इज लाफिंग, वह क्या कर रही है, हंस रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लाफिंग आया है, वह हंस रही है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वह हंस रही है, शी इज लाफिंग। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है ना, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। दूसरा देखेंगे द डॉग इज स्लीपिंग। द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट सेंस है कि नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें कंप्लीट सेंस प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो चलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों वर्ब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, आया ना। चलिए इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ अब एग्जांपल खोज ले रहा हूं मैं। जैसे वे लोग खेलते हैं, तो वे लोग खेलते हैं, तो ये खेल बताने की जरूरत नहीं है, वे लोग खेलते हैं, ठीक है। तो वे लोग खेलते हैं, तो खेल बताना जरूरी नहीं है और सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया है, ठीक है ना, यानी कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे वर्ब भले ही नहीं है, वर्ब पर ऑब्जेक्ट भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस पूरा है। दे प्ले, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे तो दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, ये सेंटेंस पूरा है, चाहे कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा लिंकिंग वर्ब का, देख लेते हैं इसको भी। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में होता है संयोजक क्रिया, ठीक है। लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब में बी से बनने वाली वर्ब है, ठीक है ना। बी से बनने वाले वर्ब, बी से बनने वाले वर्ब कौन कौन से हैं देखेंगे। तो इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वाज वेयर हुआ, ठीक है, वाज वेयर, ठीक है। सेल बी, विल बी, ठीक है, सेल बी, विल बी, ठीक है। ये वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब कुछ और भी वर्ब होते हैं बी के अतिरिक्त,
बी के अतिरिक्त वर्ब, ठीक है, अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब। बी के अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब, बी के अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब देखेंगे जैसे सीम्स, लुक्स, लुक हो गया, एपियर हो गया, ठीक है, एपियर, लो, सीम्स, बिकम, इन सब का प्रयोग क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि इन सभी का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और भी जैसे वर्ड है रिमेन हो गया, कम हो गया, गो हो गया, ये भी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। रिमेन, कम, गो, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब का भी प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाता है।